आज हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। और 10 के हमारे पास यहाँ पे तीन जो है वो प्रॉब्लम दिए गए हैं, तीन पार्ट्स। तो वन बाय वन हम इस वीडियो में हम इनको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स आर नेदर। ये कह रहा है कि नीचे क्वेश्चन नंबर 10 में जितने भी आपके पास पार्ट दिए गए हैं वो बताएं कि मैट्रिक्स हर्मिशन है या स्क्यू हर्मिशन है या नेदर है। तो पहले हम हर्मिशन मैट्रिक्स की कंडीशन देख लें। यानी अगर ए आपके पास मैट्रिक्स दिया गया है ना, तो पहले ए का कॉन्जुगेट सॉल्व करेंगे। और कॉन्जुगेट मैं आपको रिवाइज कर दूं कि कॉन्जुगेट का मतलब होता है जस्ट इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करना। अगर प्लस में होता है तो माइनस में चेंज करते हैं, और माइनस में होता है तो प्लस में चेंज करते हैं, मगर जिसके साथ आयोटा यानी इमेजिन नंबर हो उसकी ही साइन चेंज करते हैं, रियल नंबर की साइन चेंज नहीं होती। तो एक कॉन्जुगेट करके जब होल उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो सेम वापस आकर एक मैट्रिक्स के ही बराबर आ जाए तो हम कहेंगे यह हर्मिशन मैट्रिक्स है। और स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि अगर ए मैट्रिक्स है उसका फिर कॉन्जुगेट निकालें, फिर होल ट्रांसपोज के बराबर फिर उसका होल ट्रांसपोज करें, तो अगर डायरेक्ट हमारे पास ए के बराबर आ गया तो हर्मिशन है। अगर डायरेक्ट ए के बराबर नहीं आया, जब हम माइनस लगा रहे हैं अंदर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास तब जाके ए के बराबर आ जाए तो उससे हम मैट्रिक्स को हम स्क्यू मैट्रिक्स कहेंगे। और ये दोनों अगर कंडीशन फॉलो ना करें तो हम कहेंगे अदरवाइज नेदर है ये। तो आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट ये जो मैट्रिक्स है इसको ए के बराबर लेंगे। लेट ये हमारा मैट्रिक्स है ए, यहाँ पे 3 1 -2 आयोटा और 4 + 7 आयोटा, और यहाँ पे 1 + 2 आयोटा -4 -2 आयोटा, और यहाँ पर 4 -7 आयोटा, और यहाँ पे 2 आयोटा और 5। अब यहाँ पर हमें जो है ये मालूम करने के लिए कि मैट्रिक्स हर्मिशन मैट्रिक्स है या हर्मिशन मैट्रिक्स है या स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स है, तो पहले ये कंडीशन फॉलो करेंगे। यानी ए कॉन्जुगेट होल ट्रांसपोज करेंगे। अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स यानी इसी मैट्रिक्स के बराबर आ गया, सेम वापस आकर इसी मैट्रिक्स के बराबर आ गया, तो हम कहेंगे हर्मिशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप ये कंडीशन लिख देते हैं हम कि हर्मिशन मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है, ए कॉन्जुगेट होल ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू ए। पहले हम देखेंगे क्या ये हर्मिशन है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ए कॉन्जुगेट पहले सॉल्व करना होगा, तो ए के ऊपर हम बार लगा देंगे। और इस बार का मतलब होता है कि हम ए का कॉन्जुगेट सॉल्व कर रहे हैं, विच इज इक्वल टू। अब यहाँ पर हमारे पास हमें पता है कि जब भी कॉन्जुगेट सॉल्व करते हैं तो इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करते हैं। तो यहाँ पे आयोटा वाले जिस भी नंबर के साथ आयोटा है वो आपके इमेजिनरी पार्ट है। तो ये 3 है, इसके साथ आयोटा नहीं है तो ये सेम एज इट रहेगा। और यहाँ पे 1 के साथ आयोटा नहीं है तो 1 यहाँ पे सेम रहेगा। और आयोटा 2 के साथ है तो 2 आयोटा इमेजिनरी नंबर है, तो यहाँ पे ये माइनस का है, ये प्लस का कर देंगे 2 आयोटा। और यहाँ पे ये बन जाएगा 4, ये 2 आयोटा है 4, और ये इमेजिनरी पार्ट प्लस 7 आयोटा प्लस का है तो ये माइनस का 7 आयोटा बन जाएगा। और 1 ये प्लस का 2 आयोटा है तो माइनस का 2 आयोटा बन जाएगा। और ये माइनस का 4 क्योंकि इसके साथ कोई आयोटा नहीं है तो ये रियल नंबर है। और ये माइनस का 2 आयोटा है तो ये प्लस का 2 आयोटा बन जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास 4 और ये माइनस का 7 आयोटा है तो प्लस का 7 आयोटा बन जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास ये 2 आयोटा प्लस का है तो ये माइनस का बन जाएगा। और यहाँ पे 5 हमारा सेम रहेगा। अब हम क्या निकालेंगे, अब हमने कॉन्जुगेट निकाल दिया फर्स्ट कंडीशन। अब कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज निकालेंगे। अगर ए के बराबर आ गया तो हम कहेंगे सिंपली ये हर्मिशन मैट्रिक्स है। अब नाउ फाइंडिंग कॉन्जुगेट, अब इसका कॉन्जुगेट सॉल्व करेंगे। तो कॉन्जुगेट आप अब हम जो है इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। यहाँ पे क्या ट्रांसपोज, यहाँ पे लिख दें ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज हमें पता है कि जब ए कॉन्जुगेट, यहाँ पे ए कॉन्जुगेट है उसके ऊपर होल ट्रांसपोज यानी टी लगा देते तो हम कहते हैं कि इसका हम ट्रांसपोज फाइंड करने जा रहे हैं।
तो ए ट्रांसपोज विच इज़ इक्वल टू, अब ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, यानी रो, या तो रो को कॉलम में चेंज करें या सारी कॉलम को रो में चेंज करें। तो हम रो को कॉलम में चेंज करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास 3 1 + 2 आयोटा, ये 4 - 7 आयोटा, ये पूरी एक रो है फर्स्ट रो, तो इसको हम कॉलम में रिप्रेजेंट कर देंगे। तो यहाँ पे पहले 3 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। उनके बाद 1 + 2 आयोटा है तो इनके नीचे हम 1 + 2 आयोटा कॉलम में रिप्रेजेंट कर देंगे। 4 - 7 आयोटा है तो ये 4 - 7 आयोटा। अब सेकंड रो को भी सेकंड कॉलम में चेंज करेंगे तो 1 - 2 आयोटा बन जाएगा, और ये माइनस का 4 और ये 2 आयोटा, 2 आयोटा। और यहाँ पर अब इसको भी हम क्या करेंगे, कॉलम में चेंज कर देंगे। थर्ड रो को भी कॉलम में चेंज करेंगे तो 4 + 7 आयोटा, और यहाँ पर ये माइनस का हमारे पास बन जाएगा 2 आयोटा, और यहाँ पर 5। अब हमने कॉन्जुगेट भी निकाला, होल ट्रांसपोज भी निकाला, क्या ये वापस रिटर्न करके ए के बराबर हो रहा है? तो यहाँ पे ये जो आंसर आ रहा है क्या ए वाला है? अब देखिए कंपेयर करके देखें। अब ए वाला जो है, ए में क्या है, 3 है, 1 - 2 आयोटा, 3 1 - 2 आयोटा, और 4 + 7 आयोटा, 4 + 7 आयोटा, 1 + 2 आयोटा -4 - 2 आयोटा, ये भी सेम है हमारे पास सेकंड रो। और थर्ड रो 4 - 7 आयोटा, 2 आयोटा, 5, इसमें भी 4 - 7 आयोटा, 2 आयोटा, 5। तो जब हमने ये जो है ए कॉन्जुगेट करके होल ट्रांसपोज किया तो वो हमारे पास ए के बराबर आ रहा है। ए कॉन्जुगेट होल ट्रांसपोज किया तो वो रिटर्न करके ए के बराबर आ रहा है। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स क्या होगा, हर्मिशन मैट्रिक्स, यानी इट इज़ अ हर्मिशन मैट्रिक्स, इट इज़ अ हर्मिशन मैट्रिक्स, ये हम लिख देंगे हर्मिशन मैट्रिक्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट। अब हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास सेकंड जो है पार्ट में दिया गया है -, आयोटा, 3 आयोटा, और आयोटा, 3 आयोटा, 7 आयोटा, -5 आयोटा, और आयोटा, -5 आयोटा, और आयोटा। अब इसको भी हमें देखना है कि ये हर्मिशन मैट्रिक्स है या स्क्यू हर्मिशन है या नेदर है। तो पहले हम इसको हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन, और ये लेट में लेंगे। लेट ये जो ये हमारे पास मैट्रिक्स है वो ए मैट्रिक्स है, यानी - आयोटा, और ये 3 आयोटा, और ये आयोटा, 3 आयोटा, और 7 आयोटा, और -5 आयोटा, उनके बाद ये आयोटा, और ये -5 आयोटा, उसके बाद माइनस का आयोटा। तो ये हमारे पास ये मैट्रिक्स हमने लेट ए के बराबर लिया। अब हम क्या करेंगे, हर्मिशन मैट्रिक्स के लिए ए कॉन्जुगेट होल ट्रांसपोज अगर डायरेक्ट ए के बराबर आ गया तो हम कहेंगे हर्मिशन मैट्रिक्स है। तो पहले हम देखेंगे कि ये हर्मिशन मैट्रिक्स है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ए कॉन्जुगेट करेंगे, ए के ऊपर बार लगाएंगे तो इट मीन्स कि हम जो है कॉन्जुगेट इसका फाइंड करेंगे। बार का मतलब कॉन्जुगेट होता है। तो कॉन्जुगेट के लिए हम क्या करते हैं, इमेजिन पार्ट की साइन चेंज करते हैं। तो इसमें सारे ही इमेजिनरी नंबर दिए गए हैं, क्योंकि सारों के जितने नंबर दिए गए हैं उनके साथ आयोटा है, तो सारों के हम साइन चेंज कर देंगे। तो ये माइनस आयोटा है तो ये प्लस का आयोटा बन जाएगा, और ये प्लस का है तो ये -3 आयोटा बन जाएगा, और ये आयोटा प्लस का है तो ये माइनस का आयोटा बन जाएगा, और ये 3 आयोटा प्लस का है तो ये -3 आयोटा बन जाएगा, और 7 आयोटा है तो ये -7 आयोटा, ये प्लस का 7 आयोटा है तो यहाँ पर -7 आयोटा बन जाएगा, और -5 आयोटा है तो ये +5 आयोटा बन जाएगा, और आयोटा प्लस का है तो ये माइनस का आयोटा बन जाएगा, और ये -5 आयोटा है तो ये +5 आयोटा बन जाएगा, और ये माइनस आयोटा है तो ये प्लस का आयोटा बन जाएगा। अब हमने इसका कॉन्जुगेट फाइंड कर दिया। अब हम इसका होल ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो ए कॉन्जुगेट का अब हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ट्रांसपोज, अब ट्रांसपोज मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, रो को कॉलम में चेंज करते हैं या कॉलम को रो में चेंज करते हैं, तो हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर रो हमारे पास रो को अब कॉलम में चेंज करते हैं हम। तो फर्स्ट रो हमारे पास आयोटा, -3 आयोटा और माइनस आयोटा है। तो इस रो को हम या रो को कॉलम में चेंज करें या कॉलम को रो में चेंज करें, या आप इसमें आप जो है ना कॉलम को चेंज करें। तो यहाँ पर आयोटा, -3 आयोटा, माइनस आयोटा, ये रो फर्स्ट कॉलम है, आप इनको रो में चेंज कर दें। आयोटा
माइनस 3 आयोटा और ये माइनस का आयोटा बन गया। अब फर्स्ट कॉलम को हमने रो में चेंज कर दिया। अब सेकंड कॉलम हमारे पास क्या है, -3 आयोटा, -7 आयोटा, 5 आयोटा। तो इसको आप कॉलम इसमें रो में चेंज कर दें, 3 आयोटा, -7 आयोटा और उनके बाद 5 आयोटा। अब थर्ड कॉलम को भी हम रो में चेंज कर देंगे, तो माइनस आयोटा, 5 आयोटा और यहाँ पे ये आयोटा। तो हमारे पास जो है माइनस आयोटा और ये 5 आयोटा और ये आयोटा। तो ये वाला जो है हमने क्या कर दिया, इसका ट्रांसपोज फाइंड कर दिया है कॉन्जुगेट का। अब हम देखेंगे हर्मिशियन मैट्रिक्स की कंडीशन। क्या हर्मिशियन मैट्रिक्स जो है हमारे पास क्या है, ए कॉन्जुगेट होल ट्रांसपोज वो बराबर किसके आने चाहिए, ए के बराबर आना चाहिए डायरेक्ट। तो ए कॉन्जुगेट होल ट्रांसपोज निकला तो हमारे पास इस ये बराबर है। अब देखेंगे ये ए के बराबर आ रहा है, यहाँ पे प्लस का आयोटा है, यहाँ पे माइनस का आयोटा है, तो डायरेक्ट हमारे पास ए के बराबर नहीं आ रहा। अगर ये कंडीशन अप्लाई करने के बाद ए के बराबर आता तो हम कहते हैं ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है, मगर हर्मिशियन नहीं है। अब इस क्यू के लिए हम क्या करेंगे, इस क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए इसमें हम अंदर माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर अगर ए के बराबर आ गया तो हम कहेंगे ये इस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर ए कॉन्जुगेट होल ट्रांसपोज में हम क्या करेंगे, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा, यानी माइनस वाले प्लस बन जाएंगे, प्लस वाले माइनस। अब आयोटा को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा बन जाएगा, और -3 आयोटा को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और ये 3 आयोटा बन जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस का ये आयोटा बन जाएगा, और -3 आयोटा ये माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3 आयोटा बन जाएगा, और माइनस माइनस प्लस ये प्लस का 7 आयोटा बन जाएगा, और 5 आयोटा जो बन जाएगा वो माइनस का 5 आयोटा बन जाएगा, और माइनस ये आयोटा जो है ये बन जाएगा, ये आयोटा है हमारे पास, तो माइनस का आयोटा जो है ये बन जाएगा प्लस का आयोटा, और 5 आयोटा है तो ये माइनस का 5 आयोटा बन जाएगा, और ये आयोटा है तो ये माइनस का आयोटा बन जाएगा, और ये मैट्रिक्स की स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो गए। अब आप कंपेयर करके देखें, ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू ए के बराबर आ रहा है, हाँ बिल्कुल सही है, यानी ए के बराबर तब आया जब इसको हमने ए कॉन्जुगेट होल ट्रांसपोज को जब हमने जो आंसर आया उसमें माइनस अप्लाई की ना, तो यानी ये जो कंडीशन फॉलो कर रहा है ए कॉन्जुगेट होल ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू, इसमें इस मैट्रिक्स में जब हमने माइनस मल्टीप्लाई की तो ए के बराबर आया। इट मीन्स के इट इज़ अ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, इट इज़ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स का नाम इसको दे देंगे हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब हम इसका थर्ड पार्ट इसी वीडियो में हम सॉल्व करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर हमारे पास दे रहा है 1 माइनस आयोटा, -1 प्लस आयोटा, और आयोटा 1, 1 प्लस आयोटा, और 1 प्लस आयोटा, -1 प्लस आयोटा और 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया, तो सॉल्यूशन इसको हम ले लेंगे कि भाई ये जो मैट्रिक्स है वो हमारा ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस आयोटा और -1 प्लस में आयोटा, और आयोटा यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 प्लस में आयोटा, और यहाँ पर 1 प्लस आयोटा -1 प्लस आयोटा और ये 0। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स दिया गया है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है, अब इसका कॉन्जुगेट सॉल्व करेंगे। पहले हम देखेंगे ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है, और हर्मिशियन मैट्रिक्स की कंडीशन आप जानते हैं कि ए कॉन्जुगेट होल ट्रांसपोज डायरेक्ट हमारे पास ए के बराबर आ गया तो हम कहेंगे हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो पहले हम चेक करेंगे ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है, तो उसके लिए पहले ए कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे। तो ए कॉन्जुगेट विच इज़ इक्वल टू, अब इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करनी होगी, तो 1 हमारे पास रियल है तो इसकी साइन सेम रहेगी, और आयोटा माइनस आयोटा है तो ये इमेजिनरी है तो ये प्लस का आयोटा बन जाएगा, और ये माइनस का 1 हमारा पहला जो है इसमें -1 सेम रहेगा, और माइनस का ये आयोटा है, प्लस का आयोटा है तो ये माइनस का आयोटा बन जाएगा, और ये आयोटा प्लस का है तो ये माइनस का आयोटा बन जाएगा, और 1 हमारा सेम रहेगा क्योंकि ये रियल है, और 1 और ये प्लस का आयोटा है तो ये माइनस का आयोटा चेंज हो जाएगा, और 1 यहाँ पर, और ये प्लस आयोटा है तो ये माइनस का आयोटा बन जाएगा,
और यहाँ पर हमारे पास जो है माइनस का 1 और माइनस का आयोटा बन जाएगा और यहाँ पे यह बन जाएगा 0। अब हम इसका जो है कॉन्जुगेट निकालने के बाद हम क्या निकालते हैं, ट्रांसपोज। तो ए कॉन्जुगेट का अब ट्रांसपोज निकालेंगे, तो उसके लिए हम या तो रो को कॉलम में चेंज करें या कॉलम को रो में चेंज करें। तो ये फर्स्ट हमारे पास कॉलम है जिसमें 1 माइनस आयोटा और 1 माइनस आयोटा है, तो इसको हम कॉलम में है तो इसको रो में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे 1 और माइनस आयोटा यहाँ पर लिखेंगे और ये 1 माइनस आयोटा यहाँ पर रखेंगे, 1 माइनस आयोटा, यानी पूरे कॉलम को हमने हॉरिजॉन्टल यानी रो में रिप्रेजेंट कर दिया है। अब सेकंड कॉलम की बारी है, तो आयोटा 1 और माइनस आयोटा -1। तो पहले हम आयोटा रखेंगे, फिर यहाँ पर 1 आ जाएगा, फिर लास्ट में -1 और माइनस आयोटा रखेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास जो थर्ड कॉलम हमारे पास है, तो माइनस का 1 और माइनस आयोटा और 1 यहाँ पर माइनस आयोटा और ये 0 आ गया। तो ये था हमारा ए कॉन्जुगेट होल ट्रांसपोज। अब हम देखेंगे क्या ये जो हमारी कंडीशन ए कॉन्जुगेट होल ट्रांसपोज क्या डायरेक्ट ए के बराबर है। अब ए मैट्रिक्स में क्या है, 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें माइनस आयोटा है, इसमें भी माइनस आयोटा है, इसमें +1 -1 है, तो इसमें +1 है। तो यानी ये हमारे पास डायरेक्ट ए के बराबर नहीं आया, तो हम कहेंगे ये हमारा जो हर्मिशन मैट्रिक्स नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब देखेंगे क्या स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में माइनस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर ए कॉन्जुगेट होल ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू माइनस मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंदर, यानी माइनस आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई अंदर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 1 ये माइनस मल्टीप्लाई होगी इस मैट्रिक्स से, माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा और ये आयोटा और यहाँ पर 1, ये हमारे पास आयोटा है, 1 माइनस आयोटा और -1 माइनस आयोटा और यहाँ पे 1 माइनस आयोटा और यहाँ पर ये 0। अब यहाँ पर माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए कॉन्जुगेट होल ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू माइनस, अब ये माइनस हर एक नंबर से मल्टीप्लाई होगा, तो ये प्लस का 1 है, तो ये माइनस प्लस माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का 1 बन जाएगा, माइनस का 1 और ये माइनस माइनस प्लस का बन जाएगा आयोटा, और ये माइनस इन दोनों टर्मों के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो ये प्लस का 1 है, तो ये माइनस का 1 बन जाएगा, और ये माइनस का आयोटा है, तो ये प्लस का आयोटा बन जाएगा, और आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, तो ये माइनस का आयोटा बन जाएगा, और 1 के साथ तो माइनस का 1 बन जाएगा, और माइनस इन दोनों के साथ टर्मों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो माइनस का 1 है वो प्लस का 1 बन जाएगा, और माइनस का आयोटा ये प्लस का आयोटा बन जाएगा, और ये -1 माइनस आयोटा ये प्लस का 1 और प्लस का आयोटा बन जाएगा, और ये माइनस का 1 और ये प्लस का आयोटा बन जाएगा, और ये -0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम 0 आ जाएगा। अब क्या जब हमने माइनस मल्टीप्लाई की तब जाके ए के बराबर हो रहा है, यहाँ पे 1 है, ये -1 है, यानी जब हमने हमारे पास ए कॉन्जुगेट होल ट्रांसपोज किया तो डायरेक्ट ए के बराबर नहीं आया, तो यानी ये हर्मिशन मैट्रिक्स भी नहीं था। जब हमने माइनस मल्टीप्लाई की तो ए के बराबर तब भी नहीं आ रहा, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी नहीं है। तो दोनों कंडीशन हमारे फेल हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ नेदर, यानी नेदर हर्मिशन मैट्रिक्स है, ये हर्मिशन मैट्रिक्स नॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये दोनों कंडीशन नहीं है, तो ये नेदर है, तो ये आपका आंसर है। तो इस वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स जो है किए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स। तो अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास कह रहा है कि फाइंड रियल नंबर्स। हमें रियल नंबर फाइंड करने हैं, वो कौन से, XYZ सच दैट मैट्रिक्स ए इज़ हर्मिशन मैट्रिक्स। अब हम इस क्वेश्चन नंबर 11 में जो ए मैट्रिक्स दिया गया है, जिसमें X, Y और Z इन तीनों रियल नंबर के वैल्यूज़ फाइंड करने हैं।
जबकि ए मैट्रिक्स ये कह रहा है कि हर्मिशन मैट्रिक्स है। अब हर्मिशन मैट्रिक्स की कंडीशन हमने क्वेश्चन नंबर 10 में भी पढ़ा है और पहले भी पढ़ा है हमने। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट ये हर्मिशन मैट्रिक्स है तो उसके लिए हम पहले क्या फाइंड करते हैं, कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं, फिर होल ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। तो ये ए मैट्रिक्स दिया गया है तो हम क्या करेंगे, यानी ए इसका कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे। तो कॉन्जुगेट हमारे पास जो बराबर होगा, यानी इसमें जो इमेजिनरी पार्ट है उनकी साइन चेंज करेंगे। ये 3 रियल है तो ये 3 सेम रहेगा क्योंकि इसके आयोटा नहीं है। तो ये 2 आयोटा हमारे पास, ये इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल है, तो x हमारे पास सेम रहेगा और +2 आयोटा को -2 आयोटा में चेंज कर देंगे और ये 0 तो हमारा सेम रहेगा। अब यहाँ पे 3 - 2 आयोटा है तो ये 3 हमारा सेम रहेगा और माइनस का 2 आयोटा ये प्लस में का 2 आयोटा हो जाएगा और यहाँ पे ये 0 हमारा सेम रहेगा और यहाँ पे 1 + z आयोटा है तो ये 1 - z आयोटा बन जाएगा। अब यहाँ पे ये y आयोटा है तो ये माइनस का y आयोटा बन जाएगा और ये 1 - x आयोटा है तो 1 ये प्लस का x आयोटा बन जाएगा और ये माइनस का 1 है तो ये -1 सेम ही रहेगा क्योंकि -1 ये रियल नंबर है। अब कॉन्जुगेट निकालने के लिए हर्मिशन मैट्रिक्स का दूसरी कंडीशन के जब ए कॉन्जुगेट करने के बाद हम क्या करते हैं, इसी ए कॉन्जुगेट का हम ट्रांसपोज निकालते हैं हर्मिशन मैट्रिक्स के लिए। तो ए कॉन्जुगेट हम क्या करेंगे, होल ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो बराबर हो जाएगा हमारे पास, यानी जो कॉलम है उसको रो में चेंज करें या रो को कॉलम में चेंज करें, हमारे पास बात सेम है। तो फर्स्ट कॉलम में हमारे पास 3 + 2 आयोटा -y आयोटा है तो इसको हम क्या करेंगे, रो में चेंज कर देंगे। तो 3 और हमारे पास ये जो बन जाएगा 3 + 2 आयोटा और ये माइनस का आयोटा, यानी ये फर्स्ट कॉलम है इसको हमने रो में चेंज किया है। अब सेकंड कॉलम में हमारे पास x - 2 आयोटा है तो ये x - 2 आयोटा और उनके बाद 0 और लास्ट में 1 + x आयोटा है तो ये से 1 + x आयोटा। उनके बाद अब हम थर्ड कॉलम को चेंज करेंगे रो में। तो थर्ड कॉलम हमारे पास 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 फिर 1 - z आयोटा और फिर माइनस का 1। तो ये हमने चेंज कर दिया। अब हमने क्या किया, ए कॉन्जुगेट होल ट्रांसपोज का वैल्यू फाइंड कर दिया। अब हमारे पास जो है, अब हमारे पास ये कह रहा है कि ए मैट्रिक्स हर्मिशन मैट्रिक्स है। तो हर्मिशन मैट्रिक्स के लिए हम जानते हैं, यहाँ पे ये मैट्रिक्स जो दिया गया है कि मैट्रिक्स ये कह रहा है कि मैट्रिक्स इज, यहाँ पे लिख देंगे आप, मैट्रिक्स इज हर्मिशन। तो हर्मिशन मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स इज हर्मिशन मैट्रिक्स, यहाँ पे आप लिख देंगे। तो यह मैट्रिक्स जो है ए जो हर्मिशन मैट्रिक्स है तो इसका मतलब है कि ये ज़रूर जो है ए कॉन्जुगेट होल ट्रांसपोज बराबर होना चाहिए किसके, ए के, क्योंकि हर्मिशन मैट्रिक्स की हमने यही कंडीशन पढ़ी थी। तो इन दोनों के वैल्यूज़ पुट कर दें। तो ए कॉन्जुगेट होल ट्रांसपोज किसके बराबर, इसके बराबर लिया था। तो ये हमारे पास जो है इसका जो वैल्यू बराबर हो जाएगा, यहाँ पर आप कर दें। तो 3 और x - 2 आयोटा और 0 और यहाँ पर 3 + 2 आयोटा और ये 0 और 1 - z आयोटा और यहाँ पे -y आयोटा, 1 + x आयोटा और -1 ये बराबर यहाँ पे हो गया और विच इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे हमारे पास जो है ये ए कॉन्जुगेट होल ट्रांसपोज जो है वो ए के बराबर है। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास किसके बराबर है, यानी 3 और x + 2 आयोटा और 0 और यहाँ पर 3 - 2 आयोटा, यहाँ पर 0 और 1 प्लस में z आयोटा और y आयोटा और 1 - x आयोटा -1। तो इसके बराबर ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे। थोड़ा मैं इसको इधर कर देता हूँ, यहाँ पे अब सही है। तो ये ए मैट्रिक्स हमारे पास दिया गया था, वही हमने सेम लिखा है। अब हमारे पास क्या होगा, अब हम इसको कंपेयर करेंगे। तो हमारे पास जो है ये करेस्पॉन्डेंस एलिमेंट्स के साथ बराबर करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास x वैल्यू फाइंड करना है ना, तो ये x हमारे पास यहाँ पे x + 2 आयोटा है तो यहाँ पे 3 + 2 आयोटा है।
तो इसको जब जो है फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट को फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे x+2 आयोटा है, ये x यहाँ पे 3+2 आयोटा है। तो यहाँ पर विच इम्प्लाइज दैट x बराबर किसके हो जाएगा, यानी ये 2 आयोटा आपस में बराबर है, तो x बराबर है किसके, 3 के। x बराबर 3 आ गया। अब यहाँ पे अब z कहाँ है, ये है z। अब हमने x का वैल्यू हासिल कर लिया, तो अब यहाँ पे z है, तो z बराबर अब यहाँ पे जो है सेकंड रो और थर्ड कॉलम, यहाँ पे सेकंड रो और थर्ड कॉलम, तो यहाँ पर z बराबर किसके है, x के दिए गया है। तो यहाँ पे z बराबर लेंगे x के, सिंस यहाँ पे हमने x का वैल्यू क्या पुट किया है, x का वैल्यू क्या हासिल किया है, 3। तो यहाँ पे z का वैल्यू x का वैल्यू 3 यहाँ पे पुट कर देंगे, तो z का वैल्यू आ जाएगा 3। और यहाँ पर हमारे पास जो y का वैल्यू, अब y का वैल्यू कंपेयर करेंगे तो y आयोटा है और यहाँ पर y किसकी, y बराबर क्या है, 0। तो यहाँ पे y बराबर क्या आ गया, 0। तो x का मतलब x बराबर क्या हो गया, 3 के, और z बराबर हो गया यहाँ पर 3 के, और y बराबर हो गया आपका 0 के। तो ये आपके 3 रियल नंबर हैं जो हमने फाइंड किए। इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 के ऑल पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व किया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करना ना भूलें और साथ साथ शेयर भी कर दें। थैंक्स अ लॉट।